नमस्कार। एस्ट्रो गुरु भाई चैनल में आपका स्वागत है। उपाय के क्या नियम हैं? उपाय करते समय किन बातों का ध्यान करना चाहिए? विभिन्न प्रकार के उपाय हैं, उसमें क्या नियम बंधन है, इस बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो मेरे YouTube चैनल पे लिखा गया है कि महिलाएं लगातार 40 दिन उपाय कैसे करें। अगर आप किसी नियम बंधन से कोई उपाय कर रहे हैं तो उन दिनों को छोड़ करके कंटिन्यू उपाय करने से दोष नहीं लगता, वो उपाय कंटिन्यू माना जाता है। तो उन दिनों को छोड़ करके कंटिन्यू उपाय करना है, आपका उपाय नहीं टूटेगा, चाहे वो 40 दिन का हो, चाहे 100 दिन का हो, चाहे एक 365 दिन का हो। कोई उपाय कितना लंबा करना चाहिए? मिनिमम 40 दिन में कोई भी उपाय फल देने लगता है। आपको 108 दिन से ज़्यादा कोई भी उपाय नहीं करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं मैं 3 साल से दीपक जला रहा हूँ, मैं तो पता नहीं कितने सालों से उपाय कर रहा हूँ राहु का, शनि का। जब आप क्रूर ग्रहों के, शनि राहु के लंबे समय तक उपाय करते हैं तो उन ग्रहों को भी आपकी आदत हो जाती है, वो आगे जाके आपको नुकसानदायक बन जाएगी। तो कोई भी उपाय 108 दिन से ज़्यादा नहीं करें, बीच में कुछ गैप दे करके दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम उपाय 108 दिन से ज़्यादा नहीं करें। कोई भी मंत्र नहीं होता, वो शब्दों का समूह नहीं होता, अक्षरों का समूह नहीं होता। मंत्र एक ऊर्जा होती है, उसे गूगल से, किताब से उठाने की कोशिश ना करें। किसी ऊर्जावान व्यक्ति से ऊर्जा लेनी है तो ऊर्जावान व्यक्ति के पास जाके उसे कुछ भेंट दे करके उसे लेनी चाहिए, तभी वो उसकी इंटेंशन के साथ आपके जीवन में फलित होती है। मंत्र क्या है, सही है, इस बात का भी फल नहीं होता। अगर किसी व्यक्ति ने वो मंत्र दिया है तो वो अपनी ऊर्जा भी साथ लगा करके देता है, उतना फल किताब से और आपको गूगल से नहीं आएगा। कोई भी मंत्र किसी ऐसे व्यक्ति से लेना चाहिए जो ऊर्जावान व्यक्ति है, जिसके पास ऊर्जा है, वो अपनी ऊर्जा उस सम्मिलित में करके देगा उस मंत्र में। आपको मान लीजिए 11 माला करनी है और आप किसी काम से व्यस्त हैं तो मिनिमम 11 बार, 21 बार या एक माला करते रहें, तो उससे उसका नियम नहीं टूटेगा, आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी। बाई चांस आप बहुत बिजी हो गए तो आप ज़्यादा नहीं कर पाए तो 11 बार जप करके प्रणाम कर लें, उससे वो मंत्र भी कंटिन्यूटी में रहेगा, आपको नियम तोड़ने का दोष नहीं लगेगा। मान लीजिए कोई दान हम बताते हैं तो दान कैसे करना चाहिए जी? हम क्या हमने बताया कि एक गाय को आप लौकी, हरी सब्जी दीजिए, तो क्या लौकी दे करके डायरेक्ट उसको दे दें? नहीं। परोपकार में और दान में दोनों में फर्क है। परोपकार में हमारी कोई इच्छा नहीं होती, हमें कोई रिटर्न की मांग नहीं होती। तो परोपकार कर रहे हैं तो आप कुछ भी लेकर के ऐसे ही दे दें। लेकिन जब आपको दान करना है, आपको किसी ग्रह को शांत करना है, तो जैसे गाय को हमें कहते हैं कि पालक दे दीजिए, तो पालक को ला करके, धो करके, साफ कर करके अच्छी तरीके से उसको गाय को देना चाहिए। पक्षियों को दाना आप परोपकार में डालते हैं तो लेकर के आप ऐसे ही डाल दें, कोई बात नहीं। लेकिन जब आप दान कर रहे हैं, किसी ग्रह को शांत कर रहे हैं, तो दाना लेकर के आइए, बाजरा लेकर के आइए, उसको साफ कीजिए, उसको धोइए, साफ कीजिए, देन उसको प्रॉपर तरीके से फिर उसको डालिए। आप अपने ग्रह शांत कर रहे हैं तो आप एक सिस्टम को फॉलो कीजिए। जैसे आप किसी ग्रह को, जैसे किसी व्यक्ति को भोजन देते हैं, आप ऐसे ग्रहों को भोजन दे रहे हैं उनकी ऊर्जाओं को शांत करने के लिए, तो वो तरीके से दें। तो ऐसे कुछ चीज़ें जो हैं हमारे साथ बहुत सारी रोज़ सुनने में आती हैं, कैसे करना चाहिए उपाय। अगर आपको करना है तो अगर आप खाली पेट करते हैं, मन से करते हैं, वो श्रद्धावान से करते हैं, तो वो जल्दी फलदायी होता है। कुछ लोग ना दोपहर के 12 बजे भी सोचते हैं कि हम कर लें, तो ऐसे काम नहीं होता। उपाय इज नॉट उपाय। उपाय ग्रहों की ऊर्जाओं को शांत करने का, ग्रहों की ऊर्जाओं के साथ आशीर्वाद लेने का विधान है। आप उसको तरीके से करेंगे तभी आपके जीवन में कल्याणप्रद होगा। नमस्कार। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।